सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। एंड हाँ दोस्तों, अभी मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ और अपने आप को क्वारंटाइन किए हुए आज 13 दिन हो रहे हैं। तो कल 14th डे है, तो मैं बाहर निकलूँगा और अपनी फैमिली से मिलूँगा, खासकर अपने बेटे से। बहुत मिस कर रहा हूँ दोस्तों उसको। क्या है ना, ये देख रहे हो, ये दरवाज़ा है, अगले साइड है वो। तो आता है, नॉक नॉक करता है दरवाजे को, डैडी डैडी ऐसे बुलाता है, फिर भाग जाता है। तो उसको पता है मैं घर पे हूँ, पर उसको ये नहीं पता मैं क्यों अकेला हूँ। तो ऑफ कोर्स कल उससे मिलने वाला हूँ, बहुत मस्ती करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस व्लॉग में। और आज हम कोविड रिलेटेड कुछ बातें करेंगे और कुछ और भी बातें हैं। चलिए बैठते हैं। दोस्तों, ये जो कोविड है ना, इसे लाइटली मत लीजिएगा प्लीज़। कुछ लोगों पे तो इसका असर बहुत ही माइल्ड होता है, लेकिन कुछ लोगों पे बहुत सीरियस असर होता है। जैसे मुझे जो कोविड हुआ था वो माइल्ड नहीं था दोस्तों। 2 दिन का जो बुखार और करीब 4-5 दिन तक जो बॉडी पेन्स थे, मतलब मैं बयां भी नहीं कर सकता। बहुत बहुत टफ था। ठीक है दोस्तों। और अगर इन सब चीज़ों को ये बुखार, ये सारी चीज़ों को अगर साइड में रखोगे, जो मेंटली जो आपको वीक कर देता है ना, वो एक अलग ही बात है। आपको अलग रहना है आपके फैमिली से, अलग खाना पीना, अलग सोना, ये भी बहुत टफ होता है दोस्तों। मतलब आपको हिला देता है मेंटली। ठीक है ना। तो एक और बात आपसे करना चाहूँगा, रिलेटेड है, तो प्लीज़ समझिए इस चीज़ को। जैसे आप सब जान ही चुके होंगे, लेजेंडरी आइकॉनिक सिंगर लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं रही। मैं दिल से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और उनके परिवार को, मतलब जो ये टफ टाइम पे है, मेरी दुआएं हैं उनके साथ। तो ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, लता दीदी भी पिछले महीने जनवरी करीब 8 या 9 को उन्हें भी कोविड हुआ था। फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, आईसीयू में। और फिर उनके तबीयत, मतलब थोड़ा सुधार आया, तो फिर उन्हें आईसीयू से बाहर ले आया गया। लेकिन फिर अचानक 5 फरवरी उन्हें दोबारा से आईसीयू वेंटिलेटर में रखा गया और आज 6 फरवरी है, वो हमारे बीच नहीं रही। तो इसीलिए बताना चाहता हूँ दोस्तों, प्लीज़ कोविड को हल्के से मत लीजिएगा। क्या पता अगर उन्हें ये कोविड नहीं हुआ होता तो शायद कुछ और समय वो हमारे साथ रहती। तो प्लीज़ दोस्तों, कोविड को हल्के से मत लीजिएगा। एटलीस्ट आपके घर पे जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनके वास्ते इसको सीरियसली लीजिएगा। पूरे एहतियात बरतिएगा, जैसे मैं बोलता हूँ, मास्क पहनिएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए लता दीदी के बारे में कुछ बातें करते हैं। तो ये मत सोचिए दोस्तों वो हमारे बीच नहीं रही। वो हमारे बीच क्या, ये दुनिया जब तक ख़त्म हो जाएगी तब तक रहेंगी, उनके संगीत के ज़रिए, उनके गानों के ज़रिए। कितने सारे आइकॉनिक सॉन्ग्स हैं ना उनके। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बहुत याद आओगे लता जी। और भी
तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं। बाहों में चले आ, तेरे लिए हम हैं जिए, हर आंसू पिए। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं। ए मालिक तेरे बंदे हम। ओह, सही में बहुत याद आओगे लता जी। तो दोस्तों बस यही कहना था, वो रहेंगे हमारे साथ ये दुनिया ख़त्म होने तक। तो दोस्तों प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ, कल मिलते हैं और आपको मिलाता हूँ मेरे बेटे से। थैंक यू दोस्तों, आपका अनवर। जय हिंद।